अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आलमी सतह पर पुरअमन बहाली के लिए पुरज़म। पाक भारत सीज़ फायर के बाद मसला फ़लस्तीन के हल के लिए भी सरगर्म। खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा में अमन बहाल होना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। खिते में कशीदगी फैलाने वाले छोटे ग्रुप से निमटना होगा। ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहता हूँ। अमरीकी सदर का ईरान के साथ बराह रास्त मुआहदे का भी ऐलान। कहा कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के साथ मुआहदे के लिए जो मुमकिन हो सका वो करूँगा। शाम से पाबंदियाँ ख़त्म करके ताल्लुकात बहाल करेंगे। हमारी तरजीह तिजारत है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी फतह। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के हक में बयान। सऊदी अमरीकी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुका है। पाक भारत जंग बंदी तारीखी है। खुशी हुई पाकिस्तान और भारत ने कशीदगी को रोक दिया। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी कायम रहेगी। पाकिस्तान भारत को कहा कि मिसाइल ट्रेड ना करें, वो ट्रेड करें जो दोनों ममालिक को खूबसूरत बनाए। दोनों को कहा कि न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तिजारत का सोचे। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और भारत को एक साथ डिनर कराने की ख्वाहिश का भी इज़हार। कहा कि मॉर्को ये कितना अच्छा होगा, दोनों को बाहर डिनर पर लेकर जाएं। ट्रंप की बात पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुस्कुरा दिए। सऊदी वली अहद का पाक भारत सीज़ फायर का खैर मकदम। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। ट्रंप की तरफ से शाम से पाबंदी हटाने का फैसला भी खुशाइंद है। शाम की हुकूमत अमन के लिए काम करे। गजा में जंग बंदी पर जोर देते हैं। GCC ममालिक और अमरीका के दरमियान ताल्लुक मजबूत हो रहा है। तुर्क सदर का एक बार फिर पाकिस्तान की वजाहत पर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान भारत की इश्तियाल अंगेज़ी में ना फंसे। तुर्क सदर का पाकिस्तानी क़यादत और कौम को मशवरा। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तुर्की और पाकिस्तान का भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान की पॉलिसी तनाज़ात के हल में मुकालमे और मुसालहत को तरजीह देती है। पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। तुर्की ने तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत जंगबंदी कायम रहे। उधर सच बताने पर भारतीय हुकूमत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया पर बरहम। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक हक़ाइक़ क्यों बताए? मोदी सरकार ने तुर्क मीडिया हाउस TRT वर्ल्ड का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। IMF की जानिब से प्री बजट ज़र मुबादला के दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक इलामिये के मुताबिक IMF से 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मिले। ये रकम स्टेट बैंक के रिकॉर्ड पर 16 मई के बाद सामने आएगी। IMF से बाकी रकम बजट पेश होने के बाद पाकिस्तान को ट्रांसफ़र होगी। IMF ने 1.1 बिलियन डॉलर की तरसील का इंदिया जाहिर किया था। IMF की जानिब से 3 माह कबल 7 बिलियन डॉलर का पैकेज देने का ऐलान किया गया था। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान वीडियो लिंक मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए माली साल के बजट पर मुशावरत करेगी। बजट 2025 से 26 के अहदाफ का बाहमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। वाघा अटारी पोस्ट पर आज पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला हुआ। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूरम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी सराय का कहना है कि पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। सेंटास मुआहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सदर आलमी बैंक अजय बंगा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुआहिदे में मुअत्तली की इजाज़त देने की कोई शक नहीं। मुआहिदे करने या तब्दीली के लिए दोनों का इत्तफाक ज़रूरी है। मुआहिदे में आलमी बैंक का किरदार एक सहूलतकार का है।
भारत सेंताज मुआहदे से तनाज़े में इस्तेमाल ना करे पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, भारत सेंताज मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। हुकूमत को सेंताज मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। ग्रेटर मैनचेस्टर के इलाके बरी से रुकन पार्लियामेंट जेम्स फ्रेथ ने मामला उठाया। जेम्स फ्रेथ ने कहा, बरतानिया सेंताज जैसे मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर शदीद तशवीश है। बरतानवी हुकूमत की तरफ से जंगबंदी के लिए की गई कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमीशन का एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय सिफारतकार शंकर रेड्डी चंताला पर पाकिस्तान में जासूसी के इल्जामात हैं। भारतीय एहलकार और उसके अहल खाना को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमीशन को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को सिफारती हुदूद का एहतराम करने की याद दहानी करवा दी। बीमार किराया। वक्त गुजरने के साथ साथ मोदी सरकार और गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक हो रहा है। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह की मोदी और भारतीय मीडिया पर सख्त तनकीद। कहा, नरेंद्र मोदी का अमेरिकी सदर के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान को एक सफ में खड़ा कर दिया। ये भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका है। मोदी की नाकाम पॉलिसी के बायस भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर नुकसान पहुंचा। मोदी की सिर्फ फौजी कार्रवाई पर इन्हिसार गलती थी। दूसरी जानिब भारतीय फौज के साबिक अफसरान जंग के बजाय सिफारतकारी के हक में। साबिक भारतीय आर्मी चीफ मनोज निर्वा ने पाकिस्तान भारत में जंगबंदी पर उठते सवालात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मोदी के कौम से खिताब पर माहिरीन नफ्सियात का दिलचस्प तज्जिया। मार्काए हक में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी शदीद बौखलाहट का शिकार। मोदी ने अपने हजीमत छुपाने के लिए खिताब के नाम पर पुराने गीदड़ भभकियों को दोहराया। माहिरीन नफ्सियात का कहना है, नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की थी। मोदी कौम से खिताब के दौरान शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। मोदी ने तकरीर के दौरान पाकिस्तान पर रिवायती इल्जामात को दोहराया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की अयादत की। वज़ीर दाखिला की अस्पताल इंतजामिया को तौकीर अब्बास को बेहतरीन तिबी सहूलतें फ्राहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, तौकीर अब्बास की आंख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मोदी ने हमेशा जंगी जुनून को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, जंग के बाद नया पाकिस्तान बन चुका, अब हमें इत्तेहाद और मुआशी महाजों पर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म बनने से पहले मोदी की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी थी। पाकिस्तान को IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। एलामिया के मुताबिक दूसरी किस्त की रकम 16 मई 2025 के ज़र मुबादला ज़ख़ायर का हिस्सा होगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। हुकूमत IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत करेगी। IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस सीनियरिटी और तबादला केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जजिस ट्रांसफ़र का इख्तियार आइन के मुताबिक सदर का है। आइन के मुताबिक ट्रांसफ़र के लिए मुशावरत लाजमी है, जो हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने भी रजामंदी जाहिर की। चीफ जस्टिस को सारी बातों का इल्म होने के बावजूद रजामंदी दी गई। वकील अमीर ए मलिक ने कहा, चीफ जस्टिस को सीनियरिटी और हल्फ पर अंधेरे में रखा। आप ख़त की बुनियाद पर बदनीयती का ग्राउंड बता रहे हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का वकील से मुकालमा। जजिस ख़त में सदर वज़ीर आज़म वज़ारत कानून पर तो कोई इल्ज़ामात नहीं थे। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए कि हल्फ देने को तैयार हूँ। 13 साला दौर में किसी ने राबता नहीं किया। समाअत कल तक मुलतवी।
बानी पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक केस में हम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने जेल हुकाम की फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का बानी पीटीआई के बैरून मुल्क मौजूद बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म, बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिद से चेकअप भी कराने का हुक्म बरकरार। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की जेल हुकाम को 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। फैसले में कहा कि अदालत ने तमाम हक़ाइक़ को देखने के बाद ही ऑर्डर किया था। मुल्क भर में गर्मी ने फिर जोर पकड़ लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सख्त गर्म। सखर, दादू, सिब्बी और तुर्बत में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। रोहड़ी, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद और लाड़काना में भी सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर और पेशावर में 42, रावलपिंडी, इस्लामाबाद 38, कराची और कोयटा में 36 तक जाने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश की पेशगोई।